Good morning, dear students. How are you? I hope you are fine. In this lesson, we are going to learn about useful animals. Lesson 3. I will learn about domestic animals, how animals help us. Domestic animals means घरेलू जानवर और हाउ एनिमल्स हेल्प अस। एनिमल्स जो होते हैं जानवर, वो हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं, वो हमारी किस प्रकार सहायता करते हैं। आज इस चैप्टर में हम लोग इस बारे में पूरा स्टडी करेंगे। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज कनाज फॉर्म। राइट द मिसिंग लेटर्स टू फॉर्म द नेम्स ऑफ animals that you can see in his farm. अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या है, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं और ये क्या करते हैं, ये हम लोग के लिए जितने भी एनिमल्स हैं वो हमारे लिए यूज़फुल है। काऊ, शिप, डॉग, हैन, गोट, कैट। अब ये देखा जाए तो हम लोग के लिए हर तरीके से उपयोगी है। काउ गिव अस मिल्क, शिप गिव अस वुल, एंड डॉग क्या करता है, वो घर की रखवाली करता है। हैन गिव अस एग, गोट गिव अस मीट एंड मिल्क। अब कैट भी क्या करती है, वो भी घर की देखा जाए तो सुरक्षा ही करती है। जो भी अगर चूहे घुस आते हैं अगर, तो क्या करती है वो कैट, उसको पकड़ के लेके चली जाती है ना। तो जितने भी एनिमल्स होते हैं वो हमारे लिए किसी न किसी तरीके से उपयोग में आते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स, घरेलू जानवर। डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस। अलग, डिफरेंट मीन्स अलग अलग, एनिमल्स में जानवर, लिव मीन्स रहना। तो अलग अलग प्रकार के जानवर जो होते हैं वो अलग अलग जगहों पे रहते हैं। प्लेसेस मीन्स होती है जगह, मतलब अलग अलग प्रकार के जानवर अलग अलग प्लेस पे रहते हैं। सम एनिमल्स लाइक शिप, काउस, हेन्स, डक्स एंड बफेलोज आर केप्ट इन फार्म्स। कुछ जानवर जैसे कि शिप मीन्स भेड़, काउ मीन्स गाय, मुर्गियाँ, बत्तख और भैंसें, ये सब कहाँ रहती हैं, फार्म में रहती हैं। सम एनिमल्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स आर केप्ट इन आवर होम्स एज पेट। अब कुछ जानवर जैसे कि बिल्लियाँ, कुत्ते, ये सब हमारे घर में रहते हैं, जिसको हम लोग पालतू जानवर कहते हैं। द एनिमल्स डैट आर केप्ट एट होम and in farms are called domestic animals. Let us learn how these animals help us. जो ऐसे जानवर जो हमारे साथ हमारे घर में या फार्म में रहते हैं उन्हें हम लोग डोमेस्टिक एनिमल्स बोलते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स मीन्स होता है घरेलू जानवर। हाउ एनिमल्स हेल्प अस। अब जानवर जो हमारी हेल्प कैसे करते हैं। एनिमल्स लाइक काऊ, गोट एंड बफेलो गिव अस मिल्क। कुछ जानवर जैसे कि काऊ मीन्स गाय, गोट मीन्स बकरी, बफेलो मीन्स भैंस, गिव अस मिल्क, ये हमें क्या देते हैं, मिल्क देते हैं। गोट, काऊ, बफेलो, दीज एनिमल्स गिव अस मिल्क, ये सारे एनिमल हमें क्या देते हैं, मिल्क मीन्स दूध देते हैं। मिल्क इज़ यूज टू मेक मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक कर्ड, बटर, चीज़ एंड घी। प्रकार से की चीज़ों, दूध से अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है, उत्पाद बनता है, दुग्ध उत्पाद जिसे बोलते हैं। जैसे कि कर्ड मीन्स दही, चीज़ मीन्स पनीर, बटर मीन्स मक्खन एंड घी तो आप जानते ही हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट किसके बनते हैं, मिल्क से। और मिल्क हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल्स से। बर्ड्स लाइक डक एंड हैन गिव अस एग्स। अब कुछ पक्षियाँ जैसे कि बत्तख और मुर्गी, ये हमें क्या देते हैं, एग्स देते हैं, अंडे देते हैं।
बत्तख hen हो गई। एनिमल्स लाइक गोट hen एंड फिश गिव अस मीट। अब कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जैसे कि गोट मीन्स बकरी, hen मीन्स मुर्गी, फिश मीन्स मछली। ये सब हमें क्या देते हैं? मीट मीन्स मांस। जो नॉनवेज खाते हैं जो लोग, जैसे मीट हो गया और चिकन हो गया, ये सब बनाते हैं ना जो नॉनवेज खाते हैं, तो ये हमें मीट देते हैं। वी गेट हनी फ्रॉम beehive. The wax we get from beehive is used in making candles. अब जो हमें हनी मीन्स क्या होता है? शहद होता है। ये हमें किससे मिलता है? मधुमक्खी के छत्ते से। beehive मीन्स दिस इज़ beehive। ये क्या है? मधुमक्खी का छत्ता। और इसी से ही हमें क्या मिलता है? वैक्स मिलता है। वैक्स मीन्स क्या होता है? मोम, जिससे कैंडल वगैरह बनाई जाती है। beehive से हमें क्या मिलता है? दो प्रोडक्ट मिलते हैं। फर्स्ट हनी एंड सेकंड वैक्स कैंडल, मतलब मोम बत्ती जो हमको मिलती है वो भी किससे मिलती है? हनी बी से मिलती है। सिल्क इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वर्म्स। सिल्क इज़ यूज्ड टू मेक डिफरेंट क्लॉथ्स लाइक साड़ीज़ एंड कुर्ताज। सिल्क मीन्स रेशम। ये हमें किससे मिलता है? सिल्क वर्म से, मीन्स रेशमी कीड़े से मिलता है, जिससे हम लोग अलग अलग तरह के कपड़े बनाते हैं, जैसे कि साड़ी, कुर्ता। तो ये सब सिल्क से बनता है। सिल्क मीन्स रेशम और सिल्क वर्म मीन्स रेशम का कीड़ा। वी गेट वूल फ्रॉम शिप। वूल इज़ यूज टू मेक स्वेटर्स एंड ब्लैंकेट्स। वूलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म। वी गेट वूल मीन्स होता है ऊन। ये हमें किससे मिलता है? शिप से मिलता है। दिस इज शिप। और ऊल से क्या बनता है? स्वेटर, ब्लैंकेट्स मीन्स होता है कंबल, जो हम लोग ठंड के मौसम में ओढ़ते हैं, उसे बोलते हैं। और वुलन कपड़े से, वुलन जो होता है वो हमारे बॉडी को, हमारे शरीर को वुलन कपड़े गर्म बनाए रखते हैं। तो ये कहाँ से मिलता है? वूल किससे मिलता है? शिप से। मीन्स एनिमल्स हमारे लिए हर तरह से उपयोगी हैं। उससे मिल्क भी मिलता है, मीट, एग, वुल, सिल्क, हनी, सब कुछ हमें किससे मिलता है? एनिमल्स से मिलता है, जानवरों से मिलता है। साइंस इन कॉन्टेस्ट। द वैक्स फ्रॉम beehives is also used for polishing wooden furniture and making cosmetics. जो वैक्स होता है, ये हनी beehive से जो हमें मिलता है वैक्स मोम, उससे क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं? जो वुडन फर्नीचर, जो लकड़ी के फर्नीचर होते हैं ना, उन पे जो पॉलिश की जाती है, पेंट किया जाता है, वैक्स का यूज़ उसमें होता है। और में कॉस्मेटिक में, जैसे कि वैसलीन हो गया और भी कुछ क्रीम्स में, तो उसमें भी ये वैक्स का यूज़ किया जाता है। इट मीन्स वैक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। द सिल्क ऑफ एनिमल्स लाइक शिप, गोट, बुफेलो, कैमल, स्नैक एंड क्रोकोडाइल इज़ यूज टू मेक लेदर। अब कुछ जानवरों से, जैसे कि शिप मीन्स भेड़, बकरी, भैंस, ऊँट, सांप और मगरमच्छ, इन सब का जो चमड़ा होता है, लेदर मीन्स क्या होता है? चमड़ा, जो ऊपर की खाल होती है, जो स्किन होती है, उससे चमड़ा बनाया जाता है। अब लेदर इज़ यूज्ड इन मेकिंग शूज़, बेल्ट, जैकेट्स एंड बैग्स। अब लेदर का यूज़ भी किसके में यूज़ किया जाता है? शूज़ मीन्स जूते में, बेल्ट में, जैकेट में एंड बैग्स में। बैग जो होता है ये सब लेदर के बनाए जाते हैं, चमड़े के। से नो टू लेदर प्रोडक्ट्स एज दे आर मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ एनिमल्स। मैनी एनिमल्स आर किल्ड फॉर दिस पर्पस। अब देखा जाए तो लेदर का जो प्रोडक्ट होता है वो सही नहीं है, इसकी वजह से बहुत सारे एनिमल्स को मार दिया जाता है ताकि उनकी खाल को निकाल के ये सारे प्रोडक्ट्स बनाए जा सकें, बट ये सही नहीं है। सम एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स, हॉर्स,
camel, donkey and carry heavy loads. They are also used to carry people from one place to another. अब कुछ जानवर ऐसे होते हैं जैसे कि हाथी, घोड़ा, कैमल मीन्स ऊँट, डंकी मीन्स गधा और बैल। इन सब का जो है हैवी लोड्स मतलब भारी सामान ढोने में इन सब जानवरों का यूज़ किया जाता है। और इन सब का यूज़ लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी करते हैं। एज लाइक एलिफेंट्स सवारी करते हैं, हॉर्स, कैमल एंड ऑक्स। हाउ पेट्स हेल्प अस अब करते हैं। एनिमल्स लाइक डॉग, कैट, पैरट एंड फिश live with us in our homes. These animals are called pets. कुछ जानवर जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, तोता और मछली, ये सब हमारे साथ हमारे घर में रहते हैं, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इनको, पालतू जानवर। डॉग, कैट, पैरट एंड फिश। Pets help us in various ways. Dogs guard our house and cat chase mice away from our home. अब जो है जो घरेलू जानवर होते हैं वो हमारी विभिन्न तरह से हमारी मदद करते हैं। जैसे कि कुत्ता क्या करता है, डॉग, वो हमारे घर की रखवाली करता है। और जो कैट्स होती है वो चूहों को भगाने के काम आती है, वो चूहों को घर से क्या करती हैं, भगा देती हैं। Revise and recall. Circle the product which we do not get from milk. अब इनमें से हमें उस पर सर्कल करना है जो हमें मिल्क से नहीं प्राप्त होता है, नहीं मिलता है। चीज़, घी, हनी एंड कर्ड। तो चीज़ मिल्क से मिलता है, घी मिल्क से, हनी बीहाइव से। इट मीन्स हनी इज आंसर। सर्कल द एनिमल्स डैट गिव अस ऊल। अब इसमें से ऊल किससे मिलता है हमें, ऊन, हैन, एलिफेंट, हॉर्स, शिप। शिप आंसर है शिप। लेट्स से टुगेदर, मतलब इस चैप्टर में आपने न्यू वर्ड्स क्या क्या पढ़े हैं उसको लाउडली बोलना है। डोमेस्टिक एनिमल्स, पेट एनिमल्स, मिल्क, एग्स, मीट, सिल्क, लेदर, हनी, वैक्स, उल। डोमेस्टिक एनिमल्स मीन्स घरेलू जानवर, पेट एनिमल्स पालतू जानवर, मिल्क, मिल्क मीन्स दूध, एग्स मीन्स अंडे, मीट मीन्स मांस, सिल्क रेशम, लेदर चमड़ा, हनी शहद, वैक्स मोम, उल ऊन। कीवर्ड्स of this chapter: domestic animals, the animals that are kept at home or in farm, मतलब ऐसे जानवर जो हमारे घर में या फार्म में रहते हैं उन्हें डोमेस्टिक जानवर कहते हैं, घरेलू जानवर। द एनिमल्स डैट आर केप्ट इन आवर होम्स, और ऐसे जानवर जो हमारे साथ हमारे घर के अंदर रहते हैं तो उन्हें पेट्स कहते हैं, पालतू जानवर। समरी ऑफ दिस चैप्टर: द एनिमल्स डैट आर केप्ट एट होम एंड इन फार्म आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स। ऐसे जानवर जो हमारे साथ हमारे घर में या फार्म में रहते हैं उन्हें घरेलू जानवर कहते हैं। वी गेट मिल्क फ्रॉम एनिमल्स लाइक काऊ, गोट एंड बुफेलो। मिल्क हमें गाय, बकरी और भैंस से मिलता है। वी गेट एग्स फ्रॉम हैन एंड डक। अंडे हमें मुर्गी और बतख से मिलता है। वी गेट मीट फ्रॉम गोट, हैन एंड फिश। बकरी, मुर्गी और मछली से हमें मीट, मांस प्राप्त होता है। हनी एंड वैक्स आर ऑफ्टन फ्रॉम बीहाइव्स। मधुमक्खी के छत्ते से हमें शहद और मोम मिलता है। वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वर्म। रेशम हमें रेशम के कीड़े से मिलता है। वी गेट ऊल फ्रॉम शिप। हमें जो ऊन होता है वो हमें भेड़ से मिलता है। वी गेट लेदर फ्रॉम से स्किन ऑफ एनिमल्स लाइक शिप, गोट, बुफेलो, कैमल, स्नैक एंड क्रोकोडाइल। स्किन मीन्स होता है चमड़ा, की ये त्वचा होती है, इसको बोलते हैं। अब हमें जो चमड़ा, जो लेदर
होता है वो किस जानवर से मिलता है? भेड़, बकरी, भैंस और ऊँट, सांप, मगरमच्छ से। Some animals like horse, camel, elephant, donkey and ox carry heavy loads and also carry people from one place to another place. अब जैसे कुछ जानवर जैसे कि घोड़ा, ऊँट, हाथी, गधा, बैल, ये सब भारी सामान ढोने के काम आते हैं और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के भी ये काम करते हैं। The animals that can be kept in our homes are called pets. ऐसे जानवर जो हमारे साथ हमारे घर में रहते हैं, घर के अंदर, मीन्स उन्हें हम लोग पेट्स बोलते हैं, मीन्स पालतू जानवर बोलते हैं। अब जैसे कि डॉग हो गया, कैट हो गई, पैरट हो गया, ये सब क्या है? हमारे ये पेट्स हैं। क्यों? क्योंकि हमारे साथ हमारे घर में रहते हैं। वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर, यूजफुल एनिमल्स। लेसन 3, वर्ड एसेंट मीनिंग। डोमेस्टिक, घरेलू। हनी, शहद। मीट, मांस। उल, ऊन। लेदर, चमड़ा। वैक्स, मोम। सिल्क, रेशम। क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। हैवी, भारी। एनिमल, जानवर। आपको ये अपनी कॉपी में राइट करना है, ओके। और इस चैप्टर को अच्छे से एक एक वर्ड मैंने रीडिंग कराया, तो आप लोग भी अच्छे से रीड करिएगा। आई विल सॉल्व एक्सरसाइज इन नेक्स्ट वीडियो, ओके। मैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगी। तब तक आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से रीड करिएगा और प्रीवियस चैप्टर भी जिसका नहीं कंप्लीट होगा, पिछला लेसन, वो भी कंप्लीट कर लेगा, ओके। Thank you.